अच्छा आसिफ भाई, नीम के पत्ते कुछ लोग डालते हैं अपने बर्ड्स को, तो ये क्या किस तरह फायदेमंद हो सकता है? यार नीम जो है ना, बहुत जो है ना फायदेमंद है, इतना फायदेमंद है कि बंदा सोच ही नहीं सकता। सही। अगर आपके पास नीम का इस्तेमाल है ना, तो मैंने जो अच्छा एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये जी। मैं सब अप्लाई कर चुका हूँ अपने शेड के ऊपर। ठीक है, जो भी बातें मैं माशाल्लाह। यहाँ पे तुमसे बैठ के अगर बताता हूँ ना, इसके ऊपर भी या बात कर रहे हैं, हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ये पहले मैं अप्लाई कर चुका होता हूँ अपने बर्ड्स, अपने शेड के ऊपर। और फिर जाके आवाम को, ऐसे नहीं कि मैंने झपकियां मार दी, किसी से सुना इधर उधर कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, जो भी अपने चैनल पे बताऊं या तुम्हारे से बैठे हुए डिस्कस हो रही है, तो हमने क्या नाम है इस पे बात कर ली। ठीक है, नीम के पत्ते पे आते हैं। नीम के पत्ता इतना ज़रूरी है कि मैं देखो, नीम का इस्तेमाल सबसे पहले अगर आपने नीम का इस्तेमाल किया, तो आपके बर्ड्स का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत होगा कि आपके बर्ड्स को किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात, आपके अगर आपने नीम का इस्तेमाल किया, नंबर दो कि आपके शेड में पॉक्स नहीं आएगी। अगर आपने नीम का इस्तेमाल किया तो कोई बैक्टीरिया आपके बर्ड्स शेड के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपका नीम के इस्तेमाल से, नीम की पत्तियों से, नीम की डंडियों से नेस्टिंग किट बनाई जाएगी, जिससे अंदर के कीड़े वीड़े जो है ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। अगर नीम का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो उससे आप जो है वो शेड में स्प्रे वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना, वो इतना पावरफुल जो है ना बैक्टीरिया किलर है कि अगर आपने इस्तेमाल कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि नीम का इस्तेमाल किस किस तरीके से और किन किन चीज़ों में किया जाता है। देखिए, मैं सबसे पहले नीम, अच्छा एक चीज़, सबसे पहले जो नीम लेके आता हूँ ना, मैं रोडों पे से नहीं उठाता। देखो, रोडों पे गाड़ियां चल रही हैं, धुआं है, सब जो है ना, धुआं धुआं काला हुआ हुआ पत्ता, तो मैं वो चीज़ नहीं लेता। ठीक है, मैं सबसे पहले जो नीम का पत्ता या नीम की टहनी या नीम का तना, जो भी छोटा मोटा इतना मोटा सा ले लेते हैं, तो भाई वो मैं लेता हूँ सबसे ज़्यादा पार्क से। जो पार्क में नीम के दरख्त लगे हुए होते फ्रेश। हैं, फ्रेश बिल्कुल, जो और जो ब्राउन से जो ग्रीन पे जाते हुए होते हैं ना, ये बिल्कुल नए नए पत्ते निकले हुए होते हैं, मैं वहां से लेता हूँ, जहाँ पे बिल्कुल धुआं धूल नहीं होती, मट्टी शट्टी नहीं होती, तो मैं वहां से लेता हूँ नीम के पत्ते। उस पत्तों को लाके मैं धोता हूँ। धोने के बाद अच्छी तरीके से, अच्छा ये इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे प्रॉपर पड़ी हुई है कि किस तरीके से लिया, किस तरीके से धोया और किस तरीके से इसकी बेनिफिट है, ये चीजें भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है आसिफ बर्ड फॉर्म पे। ठीक है, अब क्या किया मैंने, सबसे पहले उसको लाके अच्छी तरीके से धोया, फिर उसको धूप में रख के सुखाया, फिर उसको छोटे छोटे जो टहनियाँ होती हैं वो अलग की, और उसका जो एक पतला जो तना टहनी कह लें आप, वो जो चीज़ होती है वो मैंने अलग की। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे मोटे मोटे तने भी होते हैं, बड़े वाले की बात नहीं कर रहा, छोटे ही लेते हैं, मैं वो भी लेता हूँ, तोड़ लेता हूँ उनको, और उनको भी अच्छी तरीके से धो के धूप में रख लेता हूँ। अब देखें इसका इस्तेमाल क्या है। सबसे पहला इस्तेमाल ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपने वो टीम की जो टहनियाँ टूटी हुई है ना, वही अपने हर केज पे लटका दें, तो यकीन करें कि पॉक्स नहीं आएगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, आपका बर्ड्स उसको ही चूं करेगा, वहीं से तोड़ के पत्ते खाएगा। आप सबसे पहले उसके 2 पत्ते 3 पत्ते जो है ना, टहनियाँ, मतलब बारीक बारीक जो टहनियाँ जिसमें 5-6 पत्ते लगे हुए होते हैं एक टहनी के अंदर, तो ऐसे 2-3 टहनियाँ हर रोज भी डाल दें तो कोई इशू नहीं है, 2-2। ठीक है, तो आपने ये डाल दें, मैं लाता हूँ, तोड़ता हूँ, धूप पे सुखाता हूँ, सुखाने के बाद सबको जो है ना 2-2 टहनियाँ जो है सबकी सब डाल देता हूँ। अब बच जाता है बीच का छोटा सा तना, उसके टुकड़े करता हूँ, वो टुकड़े 1-1 फीट के, 1.5-1.5 फीट के जो होते हैं, वो मैं इनको केजेस में डाल देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा जो होता है, मैं हर केज में, गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो मैं हर केज के अंदर जो है ना, केज में लटका देता हूँ, गेट पे लटकाता हूँ। देखा होगा तुमने पुराने ज़मानों में, अब तो खैर इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, कि बच्चों को पॉक्स वगैरह निकल जाती, चिकन पॉक्स वगैरह निकलती थी, लोग उसको नीम के पत्तों से धोते थे, नीम के पानी से धोते थे, और नीम सही अपने सही। घरों में लटका देते थे लटकाते थे गेट बाहर पे, में। जो है ना नीम के अच्छा, जिनके पास पत्तियां, बकरे होते हैं ना, वो लोग भी लटकाते हैं। वो भी। इससे देखो बहुत काम है, नजर नजर उतरती है इससे, और इससे ये है कि नजर नहीं लगती। दूसरा ये है कि इसके जो है ना बैक्टीरिया, जो वायरस वगैरह होता है, ये नहीं आता नीम के पत्तों से ना। तो लोग जो है ना, पहले अपने कमरों में किसी को, बच्चे को हो जाता था, तो उससे एहतियात के तौर पे पहले ही जो है ना गेट पे लटका देते थे, नीम के पत्तों की थोड़ी टहनियाँ लिया है और लाके वो लटका देते थे। इसी से अगर देखा जाए, नज़र वगैरह किसी को लग जाए तो वो नीम के पत्तों से झड़ती है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको क्या नाम है, अगर पीलिया वगैरह, जॉइंटिस वगैरह हो जाता है, तो वो भी नीम के पत्तों से झाड़ता है, तो उससे वो झड़ जाता है। तो नीम के तो भाई फवाइद बहुत हैं। तो आज जब मैं, आप टॉपिक पे आते हैं वापस, कि मैं टॉपिक में ये करता हूँ कि भाई नीम पहले तो उनको डायरेक्ट दे देता हूँ। अब माशाल्लाह से उनको खाने की आदत पड़ गई। नीम होता है कड़वा, सही। लेकिन ये है कि मेरा जो बर्ड्स है वो उसको चूं करता है, अच्छा। काटता है।
फिर वो टहनी उठा के अपने नेस्टिंग में ले जाता है, बॉक्स के अंदर जमा कर लेता है, वहां बैठे बैठे भी खाता रहता है। सही। उसके बाद में डंडियां जो होती है ना, उसकी डंडियां भी डाल देता हूँ, हर केज में दो दो डंडियां डाल दी। अब वो डंडियां तकरीबन 2 इंच के बराबर की मोटी होती है और लंबी तकरीबन 1 फीट के बराबर होती है। तो अब वो उसके ऊपर चूं करना शुरू हो जाते हैं। अब जितना उसके चोंच में बैक्टीरिया, वायरस या अगर कुछ किसी किस्म का भी मसला होगा ना, देखें हम जो दाना देते हैं वो भी स्प्रे हुआ हुआ होता है उसके ऊपर, ठीक है, मट्टी भी होती है, बहुत साफ कर लेते हैं, छान छून के हम दे देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसके मुंह में बैक्टीरिया जा सकता है। तो ये नीम जितना वो चूस रहा है ना, उसकी डंडियों को काटे जा रहा है, लब्बड़ जो है वो काट काट के ऐसी तैसी कर दी है उसने, तो वो उसका जितना अपने उसके मुंह में बैक्टीरिया होगा ना, सब किल कर देगा। वो उसका रस उसके पेट में जा रहा है ना, कीड़े मार रहा है, वो निज़ाम हाजमा सही कर रहा है, इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहा है। फिर वो एक जो लकड़ियां डाली हैं उसको इतना छीलते हैं, वो सारा नेस्टिंग में लेके जाते हैं। फिर जो फीमेल होती है वो उसको चूसती रहती है। अच्छा, ये इस्तेमाल हो गया भाई। उसके बाद ये है कि अब आप विरकॉन है, सैगवान, ये सारी चीज़ों से पहले देखो देसी चीज़ों से किया जाता था। पहले क्या, नीम के पत्ते लिए, डंडियां ली, उसको छोटा किया, पतीली के अंदर उबाला, 2 लीटर पानी 3 लीटर पानी ले लिया आपने और उसको उबाल लिया, खूब उबाला, खूब उबाला, 1 लीटर या 1.5 लीटर के करीब रह गया। अब जब 1 लीटर रह गया, उसको आपने बोतल में लिया और उसको ठंडा करने के बाद आप उसके केजेस पे स्प्रे करें, बर्ड्स पे स्प्रे करें और ट्रे पे स्प्रे करें, शेड में स्प्रे करें। यकीन करो ऐसा साफ सुथरा शेड रहेगा। फ्री का काम है, ये फ्री की चीजें हैं, ये सही। इनमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये अच्छा है जितना दिया जाए। तो हफ्ते में मैं समझता हूँ 2 दिन जो है ना लाजमी आपको ये नीम का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ना, अगर आप जो है पॉसिबल हो तो इसके साथ साथ अगर मोरिंगा। नहीं यार, वो मोरिंगा, बिल्कुल मोरिंगा भी दे सकते हैं, मोरिंगा भी आप वहां से मिल जाते हैं, तो आप मोरिंगा भी दे सकते हैं। मोरिंगा के साथ साथ जो है ना लूसन दें आप। सबसे मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था लूसन, तो मैं रेगुलर जो है ना लूसन देता हूँ। सिर्फ जो बीच में जिस दिन मैं हफ्ते में 2 दिन अगर नींद देता हूँ तो लूसन नहीं देता, वरना मैं रेगुलर जो है ना ब्रीडिंग सीजन के अंदर की बात कर रहा हूँ, गर्मियों की बात नहीं कर रहा, तो मैं लूसन देता हूँ। वो लूसन खाती भी हैं, लूसन को चूसती भी हैं और चूसने के बाद जो है वो अंदर नेस्टिंग भी लेके जाती हैं। तो इस तरीके से जो भाई ये चीज़ें जो है ना, लूसन हो गई या ये हो गया, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जब ज़्यादा सर्दियाँ आएंगी इंशाल्लाह उस पर भी टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें मेथी है, पालक है, लेकिन ये अभी नहीं बात करेंगे। अवाम अभी से डालना शुरू कर देती है, अगर कोई बात करे ना तो फिर मोशन में आ जाए और मसला होता है। तो अभी फ़िलहाल जो है आप नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ठंडा भी होता है और गर्मियों में तो ऐसा है कि यकीन करो कि फ़ायदा ही फ़ायदा है नीम का इस्तेमाल। तो नीम दें, लूसन दें। लूसन जो है ना जितनी घास है ना, चारे की मलका कहलाती है लूसन, इतने फवाइद हैं। यकीन करो लूसन जो दे रहा है ना, उसके फर्टाइल होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं। बिल्कुल भाई, मैं कहता हूँ इससे जितने भी अंडे अनफर्टाइल हो जाते हैं ना लोगों के, अगर आपने रेगुलर दे दिया ना, फर्टिलिटी इशू ही खत्म हो जाएगा। आपको कोई ई-सिलीनियम देने की जरूरत ही नहीं है, आप ये चीजें दें, बहुत जबरदस्त चीज है। सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी हर वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।